बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रिफिथ की बुक एडवांस इलेक्ट्रोडायनामिक्स का अब हम चैप्टर नंबर 10 जो है उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमने टॉपिक वाइज जो है उसे विद न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट किया है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है ये पोटेंशियल एंड फील्ड के बारे में है। इस चैप्टर में बेसिकली हम दो तरह के पोटेंशियल जो है उसके ऊपर बात करेंगे। एक हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि स्केलर है, और दूसरा हम बात करेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल जो कि वेक्टर है। तो ये दो बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए कि स्केलर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैग्नेटिक पोटेंशियल जो है वो बेसिकली वेक्टर पोटेंशियल है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका कंसर्न ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से कुछ मैक्सवेल्स इक्वेशन ड्राइव की गई हैं। चैप्टर नंबर 9 में हमने की हैं। अब वो मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं या मैग्नेटिक फील्ड में है। हमने करना क्या है, हमने उन इक्वेशंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। ये हमारा आज के टॉपिक का मेन कंसर्न है कि फील्ड को हमने पोटेंशियल में बदलना है। और पोटेंशियल कितनी तरह के हैं इसकी बात मैं आपको बता चुका। पोटेंशियल बेसिकली हम दो तरह का डील करेंगे, एक इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो चलते हैं बाकायदा अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो पढ़ी हैं इन द फॉर्म ऑफ फील्ड। वो पहली इक्वेशन डेल डॉट इज इक्वल टू रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ चुके। अब इनको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पोटेंशियल में। तो बहुत ही आसान सा काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, तवज्जो से समझिएगा। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख ली पहले, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 अगर है तो इससे हम ये नतीजा भी निकाल सकते हैं कि ये जो बी है ये बेसिकली किसी एक ऐसे वेक्टर का जो कर्ल है उसका जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं, कर्ल ऑफ द वेक्टर का जब डाइवर्जेंस लिया जाता है तो वो भी आंसर 0 प्रोवाइड होता है। आसान लफ्जों में हमें ये पता है डेल क्रॉस ए उसका जब डॉट लिया जाता है यानी कर्ल ऑफ अ वेक्टर, उसका जब डाइवर्जेंस लिया जाता है तो इसे हम सिंपल वर्डिंग में ये कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल वेक्टर गिव अस 0 रिजल्ट। तो जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं किसी कर्ल वेक्टर का तो हमारे पास वो भी किसी के बराबर आता है 0 के। तो एक कंडीशन ये है हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन बताती है, और दूसरी कंडीशन ये हमें जब हम वेक्टर को स्टडी करते हैं तो वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर गिव अस 0 रिजल्ट। सो ये दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डॉट से डॉट कट जाएगा, डेल डॉट बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए क्या है यहां पर हम कंसीडर करेंगे ए इज अ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो देखिए हमारे पास जो दूसरी मैक्सवेल की इक्वेशन थी वो बेसिकली थी क्या, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। हमने उस मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन को किस में बदल दिया, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी फील्ड की सेंस में वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में। तो द सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल की जो है इन द सेंस ऑफ पोटेंशियल वो इस तरह से लिखी जाएगी, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। अब देखिए अभी हमने ड्राइव किया बी, तो बी हमारे पास किसके इक्वल निकला, हमारे पास आ गया जी डेल क्रॉस ए। हमने सिंपल क्या करना है, ये वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है थर्ड इक्वेशन में जहां बी है। तो जब यहां पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी डेल क्रॉस ए। अब जब पार्शियल ओवर पार्शियल टी अप्लाई करेंगे डेल क्रॉस शुरू में आ जाएगा और ये आ जाएगा पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। अब ये माइनस का फैक्टर इस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस।
यहाँ से ये डेल क्रॉस हमने कॉमन ले लिया और ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसको आपने याद करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी तरफ से दोनों साइडों पे 0 अगर ऐड कर दे तो कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस इक्वेशन पे हमने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया। अब ये 0 किसके बराबर हो सकता है, यहाँ पर चूंकि कर्ल यूज हुआ है तो हम इस 0 को भी इन द सेंस ऑफ कर्ल लिखना चाहेंगे। तो ये आपने बात याद रखनी है, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज 0। जो कर्ल होता है किसी भी ग्रेडियंट का वो हमेशा, स्केलर ग्रेडियंट का वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो इस 0 की जगह हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल वी इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं तो यह आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ से हमने उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। ये डेल क्रॉस और ये डेल क्रॉस कैंसिल हो जाएगा तो ई प्लस पार्शल ए और पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी के बराबर आ गया। ये प्लस पार्शल ए और पार्शल टी इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास, ये देखिए किस में कन्वर्ट हो गई है, स्केलर पोटेंशियल, और साथ में जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है उसके डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों के सम अप के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल वी माइनस पार्शल ए और पार्शल टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैक्सवेल की जो हमने थर्ड इक्वेशन थी उसको चेंज कर दिया, किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। वी यहाँ पे क्या है, स्केलर पोटेंशियल है। तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन जो थी हमारे पास उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शल ई और पार्शल टी। अभी हमने बी का भी हमें पता है और हमें ई का भी पता है। बी किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ए के, और ई किसके इक्वल है, माइनस डेल वी माइनस पार्शल ए ओवर पार्शल टी। तो इस पूरी इक्वेशन में जहां बी है ये पुट कर दे, जहां ए है वो ये पुट कर दे। तो जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बन के आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जब डेल क्रॉस ए अप्लाई किया तो ये आ गया डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल क्रॉस डेल स्क्वायर ए। ये म्यू नॉट जे वैसे ही, इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, म्यू नॉट। तो ये इसके साथ हमने ये पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने पहले लिख लिया पार्शल स्क्वायर ए और पार्शल टी स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन नॉट और साथ में पार्शल ओवर पार्शल टी डेल वी। अब ये किसके इक्वल हमारे पास, ये है जी हमारे पास इधर आके माइनस हो गया, इस तरफ वाली जो वैल्यू थी ये इधर आ गई सारी, ये म्यू नॉट जे हम दूसरी साइड पे ले गए तो ये इधर जाके माइनस, ये सारा फैक्टर इधर आके जो प्लस था वो माइनस हो। इसको अरेंज किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन के आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में आपके पास वेक्टर पोटेंशियल भी है, यानी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी है, और स्केलर पोटेंशियल भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर पोटेंशियल। तो ये जो इक्वेशन है ये हमने सेकंड इक्वेशन जो है उससे हमने ये ड्राइव की थी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये भी मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी इसको हमने पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैक्सवेल की इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर जो 4 थी एम्पेयर लॉ, उसको हमने पोटेंशियल की सेंस में लिख दिया। अब ये इक्वेशन जो है कपल्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक फैक्टर नॉन है सिर्फ ये जे वाला, बाकी दो फैक्टर जो है ये अननोन है। अब चलते हैं लास्ट इक्वेशन की तरफ। तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बेसिकली डेल डॉट इज इक्वल टू रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ई किसके इक्वल पड़ा हमने, माइनस डेल वी माइनस पार्शल ए ओवर पार्शल टी। अब ई की जगह ये वैल्यू पुट की, जब ये वैल्यू पुट की यहाँ पर डेल ऑपरेट किया तो आंसर कुछ ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम अगर रीअरेंज करें तो हम इसे पार्शल ओवर पार्शल टी को बाहर निकाल के डेल डॉट ए लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई ये बेसिकली किस सेंस में आ गई, ये आ गई हमारे पास इन द सेंस ऑफ पोटेंशियल। सो इस तरह से हमने जो हमारी चारों इक्वेशंस थी उनको कन्वर्ट कर दिया फील्ड की बजाय पोटेंशियल के अंदर। यही हमारे टॉपिक का बेसिक कंसर्न था। अब इसको थोड़ा सा सिमेट्री में लेके आते हैं। तो सिमेट्री में लाने के लिए हम अपनी तरफ से
एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल टी स्क्वायर, ये दोनों साइडों पे हमने इधर भी और इधर भी ऐड करना है, या ऐसा कह लें कि लेफ्ट साइड पे प्लस भी कर दें ये फैक्टर और माइनस भी कर दें। तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर ये फैक्टर जो है ये ऐड किया, या यूं कह ले दोनों साइडों पे हमने एक ही फैक्टर जो है वो रख दिया। अब ये इधर आके एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो हमने क्या किया, ये माइनस वाला जो है इसको पहले लिख लिया और ये जो प्लस वाला था इसको बाद में लिख लिया। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c स्क्वायर के बराबर है। ये एक सिमेट्री नज़र आ रही है ताकि इस जैसी इक्वेशन नज़र आए। अगर आप इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे ना, तो आप देखें यहाँ डेल स्क्वायर वी है और इधर डेल स्क्वायर ए है। 1/c स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल टी स्क्वायर, यहाँ पे 1/c पार्शियल स्क्वायर ए और पार्शियल टी स्क्वायर है। माइनस डेल डेल डॉट ए है, यहाँ डेल डॉट ए है। 1/c पार्शियल वी और पार्शियल टी, तो पार्शियल वी और पार्ट। तो ये एक सिमेट्री बनाने के लिए हमने ये फैक्टर जो है दोनों साइडों पे विद माइनस साइन ऐड किया था। तो ये एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्या है जी, ये स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक इक्वेशन आ गई और ये हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की एक इक्वेशन है। तो ये हमारा बेसिक पहला जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 10 का, उसका यही कंसर्न था कि कन्वर्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन फ्रॉम फील्ड टू पोटेंशियल। पोटेंशियल दो तरह के हैं, एक है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और एक है इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। तो ये आपने टॉपिक जो है अच्छे से इसको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि फील्ड से पोटेंशियल में मैक्सवेल्स इक्वेशन को कन्वर्ट करें। ये बहुत अच्छे से इसके नोट्स मैंने तैयार किए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोट्स जो हैं वो लाजमी तौर पे ख़ुद तैयार करें, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।